विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने बिहार के ही बक्सर जिला में सिद्धाश्रम नाम के एक आश्रम है। उसी आश्रम में श्री विश्वामित्र बाबा अपने समस्त शिष्य मंडली के साथ में निवास करते हैं। वहां पे रह करके जितने भी यज्ञ साधन वगैरह करते हैं, सब में ये राक्षस लोग आकर के बहुत विघ्न बाधा उपस्थित करते हैं। विश्वामित्र बाबा इस कारण बहुत दुखी होते हैं। एक दिन अपने मन में विचार बनाए कि मैं साप दे करके इन राक्षसों को भस्म कर देता हूं। पुनः विश्वामित्र बाबा सोचे कि यदि मैं साप दूंगा तो मेरा पुण्य समाप्त होगा, और मेरा पुण्य समाप्त हो यह मैं नहीं चाहता। ध्यान लगा करके अपने आराध्य भोले बाबा से निवेदन किए। भोले बाबा बोले कि विश्वामित्र चिंता मत करो, भगवान अवतार ले चुके हैं अयोध्या जी में, तो जाओ वहां से मांग कर करके ले आओ। विश्वामित्र बाबा बड़े ही आनंद में भर करके अयोध्या धाम पहुंचते हैं। अयोध्या जी में सरयू जी में स्नान किए, दशरथ जी के दरवाजे पे गए, और दशरथ जी जब यह सुने कि विश्वामित्र बाबा पधारे हैं तो वशिष्ठ जी के साथ समस्त विप्र मंडली और मंत्री मंडल को लेकर के विश्वामित्र जी की आगवानी कर करके लेकर गए महल में। स्वयं प्रणाम किए और सिंहासन पे बैठा करके चरण धोए, भोजन करवाए। फिर राम जी चारों भाइयों को बुला करके आशीर्वाद दिलवाते हैं, प्रणाम करवाते करके। विश्वामित्र बाबा जब भोजन आदि कर करके आसन पे विश्राम करने लगे, तब दशरथ जी महाराज पूछते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आप किस हेतु से इस दास पे कृपा किए हैं? केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करतन लावऊं पारा। हे गुरुदेव, आप किस इच्छा से इस दास पे कृपा किए हैं, मेरे पास आए हैं, वह निवेदन कीजिए, मैं पूरा करने में देरी नहीं करूंगा। विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर कहते हैं। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि विश्वामित्र बाबा क्या मांग रहे हैं। विश्वामित्र बाबा दशरथ जी से कहते हैं कि राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो आइए हम लोग भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राजन, न हमें अर्थ चाहिए, पैसा धन चाहिए, न हमारी कोई कामना है, न हमें जगह चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए हमें। तो चाहिए क्या? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। आप लोग जो रोड पे खड़े हैं, या तो आकर के बैठ जाइए और नहीं तो जाकर मेला देखिए, क्योंकि खड़े होकर कथा नहीं सुननी चाहिए। पंडाल में जगह पर्याप्त है, तो इसलिए जो भी व्यक्ति रोड पे खड़े हैं, या तो आप आकर के बैठ जाइए और नहीं तो फिर जाकर के मेला देखिए आप जो है, क्योंकि खड़े होने के कारण रोड डिस्टर्ब हो रहा है और रोड मोटरसाइकिल वाले सब हॉर्न देते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए रोड पे कोई भी व्यक्ति खड़े मत होइए, क्योंकि ये नाच नहीं हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है, कथा हो रही है। कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम 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 चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या
मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। आगे विश्वामित्र बाबा परिचय देते हुए कहते हैं कि कैसे राम जी हमें चाहिए। सत्य संध्य दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संग दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध्य दया सिंधु वीर व्रत धारी, दया सिंधु वीर व्रत धारी। श्री सरयू तट का ललाम चाहिए। जय हो। श्री सरयू तट का ललाम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। आगे विश्वामित्र बाबा श्री राघव जी का, श्री राघवेंद्र सरकार का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसे राम जी हमें चाहिए। कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे, कृत मुकुट मकराकृत सोहे। सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। सुर नर मुनि सबके मन मोहे। भक्तों के नैना भी राम चाहिए। भक्तों के नैना भी राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। तो अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। आगे अंतिम पंक्ति में दशरथ जी महाराज का नाम लेते हुए विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि हे दशरथ जी, आपके जो सुपुत्र हैं सुंदर सुकोमल सुकुमार श्री राम जी, वह राम जी हमें चाहिए। दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया, 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 दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया। अवध बिहारी सुख धाम चाहिए। अवध बिहारी सुख धाम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम 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 चाहिए। ओ अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए।
कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राजन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के सहित रघुनाथ जी को हमें दे दीजिए। अच्छा, यहाँ विचार करने योग्य यह शब्द है। रघुनाथ के जगह पे विश्वामित्र बाबा कोई और भी नाम कह सकते थे, राघव कह सकते थे, राम जी कह सकते थे, रघुनंदन कह सकते थे, और भी कुछ नाम कह सकते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं? रघुनाथ कह रहे हैं। मानो विश्वामित्र बाबा का भाव है कि हे दशरथ जी, अब तक मैं अपने जीवन में अनाथ था, लेकिन आज आपके यहाँ पे आकर के मैं सनाथ होना चाहता हूँ, इसलिए नाथ को मांगने के लिए आया हूँ। और इस संसार के नाथ तो ये राघव जी ही हैं, इसलिए अपने पुत्र राघव जी को हमें दे करके, जो मैं अब तक अनाथ हूँ, सो मुझे सनाथ बना दीजिए। रघुनाथ का मतलब रघु नाम जीवा नाम, रघु माने जीव और नाथ यानी स्वामी, जो समस्त जीवों के स्वामी हैं। ऐसे रघुनाथ जी को मैं अपना बना करके, अपना करके मैं भी सनाथ होना चाहता हूँ, इसलिए रघुनाथ जी को दे दिया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। राक्षसों का वध कर देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, इस पूरे आधे चौपाई का भाव अलग है। निशिचर बध मैं होव सनाथा, इस पूरे चौपाई में केवल दो शब्द है, निशिचर और बध, यानी राक्षसों का वध हो जाएगा, कम शब्द है। और अपने सनाथ होने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होव सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। श्री दशरथ जी महाराज बोले कि बाबा, आप हमसे वर मांग रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय होव सनाथा, राक्षसों का वध करने के बाद मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या है? क्या बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, देखे पूरे मेले में सूचना दी जाती है माताओं से कि एक छोटा सा बच्चा मिला है, जिसका भी बच्चा है रो रहा है, मंच के पास आ जाए। कार्यालय में बच्चा लेकर एक सज्जन बैठे हुए हैं, कार्यालय में आ जाइए। मिल गई? श्री सीताराम नाम भगवान के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। तो विश्वामित्र बाबा जैसे ही यह बोले कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, वैसे मानो दशरथ जी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हुई, बिल्कुल सन्न रह गए और हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा आप भी क्या मांग लिए। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि दशरथ जी बोले कि बाबा आपको जो मांगना है वह मांग लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। राम में दो अक्षर है, रा और म। दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, दो अक्षर वाले संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब मांग लीजिए, लेकिन राम जी को मत मांगिए। मांगहु भूमि, भूमि में दो अक्षर, भूमि। धन, धन दो अक्षर। कोशा, कोश में भी दो अक्षर। यानी भाव यह है कि दो अक्षर वाले जितने भी हैं सब मांग लीजिए, लेकिन राम जी को आप मत मांगिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा,
मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देऊं आजु सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु ना। दशरथ जी की कहने की शैली कितनी अच्छी है।